लोकतंत्र की एक प्रथा है कि हर 5 साल बाद जनता वोट डालती है और सरकार नई चुनी जाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पे भी अब नई सरकार चुन के आ चुकी है, तो जनता ये उम्मीद कर रही है कि जिन मुद्दों को लेकर के उन्होंने वोट दिए थे उसका कुछ रिस्पांस हमको इन 5 सालों में वापस मिले। नमस्कार, स्वागत आप सभी का JK 24/7 में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या। तो जनता के मन में जो दो बड़े सवाल कौंध रहे हैं, हर अलग अलग वर्ग के मन में, युवा रोजगार सोचता है, किसान अपनी खेती सोचता है, महिलाएं रसोई किस तरह से बचाई जाए ये सोचती हैं, और इसके अलावा महंगाई किस तरह से कम हो, सबसे बड़ा विषय ये। तो इसी को लेकर के हम राजधानी लखनऊ में निकले हैं आम जनता के बीच जानने के लिए इन दो प्रश्नों का कहें आप उत्तर। आइए थोड़ा सा जानते हैं। सर, थोड़ा सा बात करने के लिए हम निकले हैं इस विषय को लेकर के कि 5 साल बाद जनता वोट डालती है, तो वोट डालने के बाद वो उम्मीद भी करती है कि अब हमारे लिए आप काम भी करेंगे। तो पहला मूलभूत प्रश्न ये कि क्या आप सरकार से उम्मीद रखते हैं, युवा होने के नाते, इस नाते कि अगर मैं व्यापार करता हूँ तो वो अच्छा हो, इस नाते कि अगर मैं खेती किसानी करता हूँ तो वो अच्छा हो, क्या सोचते हैं आप अपने लिए? नहीं, व्यापार के नाते उम्मीदें तो सरकार से ही रहेंगी ना हमारी। सरकार इनकी है तो इन्हीं से उम्मीदें की जाएंगी। जो भी हमारा मुख्यमंत्री है वो उससे पूरी उम्मीदें हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार पे ज़्यादा ध्यान दें। जो भ्रष्टाचार है वो कम होना चाहिए। आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं? हम लोग नगर निगम में कॉन्ट्रैक्टर हैं और यहाँ पे बिना पैसे के कोई काम होता नहीं। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा विषय हो सबसे महंगाई और भ्रष्टाचार, दो चीज़ें। जैसे इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम पे कंट्रोल किया है, ठीक, बिल्डोजर बाबा कहलाते हैं, तो वैसे ये भ्रष्टाचार भी देखें। इनके नाक के नीचे जो है चरम सीमा पे हो रहा है। यहाँ से विधानसभा मात्र 200 मीटर पे है और नगर निगम ये है सामने आपके। लेकिन क्या है कि यहाँ आप जाइए, अगर जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए तो उसका भी आपको बिना पैसा दिए मिलेगा नहीं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए। इसका थोड़ा सा ये कंट्रोल करें बस। और अगर हम महंगाई की बात करें, क्योंकि बहुत इस चीज़ विषय को उछाला जा रहा है कि चुनाव से कुछ महीने पहले पेट्रोल डीजल के दाम और घरेलू गैस के दाम थमे हुए थे, जो अब बढ़ा दिए गए हैं। सरकार आएगी तो इसी तरह महंगाई बढ़ेगी। इस विषय पर क्या कहेंगे? व्यापारी का महंगाई से लेना देना नहीं होता। जो भाव पाएगा उसके आगे बढ़ा के बेचेगा। इसमें व्यापारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब आम जनता इसलिए पिसती है क्योंकि वो सरकार से फ्री का ले रही है, उम्मीदें लगाती है। भाई, उसको राशन मिल रहा था, अब बंद कर दिया जाएगा तो दिक्कत है ना। व्यापारी का क्या, हमको 10 रुपये मिलेगा, आगे बढ़ा के 11 में बेच देंगे, तो वो समस्या नहीं। समस्या ये है कि जैसे अभी तक ये दे रहे थे आगे भी दें फ्री में, तो जनता को दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ बिल्कुल। और भी हमारे साथ कोई जन है, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सर, वोट डाला होगा आपने इस बार। वोट डालने के बाद अब नई सरकार आ गई है, तो क्या उम्मीद करते हैं व्यापारी वर्ग को क्या लाभ मिले, युवा को क्या लाभ मिले, एक आम आदमी को क्या लाभ मिले? अपने नजरिए से आप क्या सोचते हैं? अब हमारे लिए तो कुछ नहीं समझ आ रही है, ना पहले मिला ना मिलेगा। हम लोग को कुछ फायदा है, वोट हम लोग को डाला है, वोट उन्हीं को भी फायदा उन्हीं को है जिनको वोट डाला है, जिनकी सरकार बनी बनेंगे। हम लोग को कोई फायदा नहीं है, ना मिला कभी, ना मिले उम्मीद है। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन सरकार ने ये कहा था एक टर्म और दीजिए तो शायद थोड़ी मेहनत के साथ काम हो पाए क्या? क्योंकि दो मुख्य चीज़ें सरकार बोल रही थी कि एक बार 5 साल में ज़्यादा काम हो नहीं पाता क्योंकि पीछे से बहुत ही बैकलॉग लगा होता है, और एक ये कि कोविड में बहुत टाइम चला गया। तो अब क्या उम्मीद कि हाँ, एक 5 साल का और टर्म दिया है तो क्या क्या काम शायद हो पाए? अब देखो क्या काम करते हैं, अब तो आगे देखेंगे। अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है। अब उन्होंने 5 साल के 13 साल से देख रहा हूँ उनको मैं, तो क्या क्या उन्होंने कुछ नहीं किया। ना नौकरी दिया, ना कुछ दिया, ना बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। तो क्या आगे क्या देखना है? आगे भी यही देखेंगे। आगे और क्या देखना है? आप नौकरी पेशा वर्ग से संबंध रखते हैं या व्यापारी वर्ग से? हम नौकरी संबंध रखते हैं जी हाँ। तो युवाओं के लिए और ज़्यादा नौकरियां निकलें या और ज़्यादा नौकरियां जनरेट की जाएं, इसे लेकर के सरकार से कोई आपकी उम्मीद? अब तो उम्मीद तो है, पर देखो मिले जब ना। उम्मीद तो बहुत लगाए है कि बच्चों को नौकरी मिल जाए, बेरोजगारी कम हो जाए। कहाँ कुछ हो रहा है, सब तो प्राइवेट कर दिया, नौकरी कहाँ से मिलेगी? अच्छा हाँ, आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की, तो पिछले 6-7 महीनों से बिजली का मुद्दा बहुत उठा हुआ है कि बिल ज़्यादा है और बिजली विभाग घाटे में चल रहा है, तो उसे प्राइवेटाइज किया जाए। यूपी का उपभोक्ता वैसे भी सबसे ज़्यादा बिजली की जो दरें हैं सबसे ज़्यादा में से एक देता है, उसमें कितना आपको लगता है कि
कहाँ सिरे से शुरुआत होनी चाहिए? अभी तो हमने बता पाया कि कहाँ से शुरुआत है, पर बिजली बिल वाकई बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी घाटा कैसे हो रहा है ये हमारा समझ नहीं आ रही है। वो बिजली हर साल तो हर महीने बढ़ाते जा रहे हैं, तो बिजली घाटा कैसे हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ आखिरी प्रश्न और, महंगाई को लेकर के इस वक्त एक आम इंसान होने के नाते आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ये विषय बहुत आ रहा है कि सरकार बनने से या इलेक्शन होने से 3-4 महीने पहले गैस सिलेंडर के दाम भी थमे हुए थे और पेट्रोल डीजल के दाम भी थमे हुए थे, जो अब बढ़ा दिए गए हैं। हाँ, बढ़ा दे गए। अब देखिए फिर अब बताए, खुद ही बता रहे हैं कि गैस के दाम जरा थोड़ा रुके थे, रुके के कोई लिमिट थी, फिर बढ़ा गया गैस, फिर बढ़ा दिया गया। तो क्या चीज़ महंगाई तो बढ़ते जा रही है, तो क्या उम्मीद लगाए बताइए। लगता है आपको आम जनता की जेब पे बहुत भारी बोझ पड़ता है इस गैस सिलेंडर? हाँ, बहुत भारी बोझ पड़ रहा है, पड़ रहा है, पड़ते चले जा रहा है, रुकने कोई नाम नहीं ले रहा है। थैंक यू सो मच। सर, आपका नाम? आदित्य। आदित्य, 5 साल के लिए अब नई सरकार आ गई है। हम अलग अलग लोगों से टारगेट करके ये पूछ रहे हैं, अगर युवा है तो रोजगार के बारे में, नौकरी पेशा है तो उसे क्या उम्मीद है, और व्यापारी वर्ग है तो उसे क्या उम्मीद है। ऐसे में आपने वोट डाला किन उम्मीदों के साथ, और आप अपने लिए क्या उम्मीद रखते हैं? जैसे भी आपने बताया कि रोजगार को लेकर युवा सोच रहा है, पढ़ता है, 12+ जाता है, इंटर करता है, ग्रेजुएशन करता है, रोजगार मिले। लेकिन अगर 5 साल में नहीं मिला है और आगे भी अगर नहीं मिलता है तो फिर वोट देने का कोई मतलब बनता नहीं। क्योंकि अगर हम लोग ग्रोथ करेंगे नहीं, फिर या पढ़ाई छोड़ के हम लोग भी फिर चाय बेचना ही शुरू कर दें, उसका स्कोप हमें लगता है उससे ज़्यादा ही है। तो यही उम्मीद है, ये 5 साल वापस आए हैं बाबा, तो कम से अब रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराएं। अच्छा, ये बात बहुत कही जा रही थी, मैंने पिछले 5 साल पूरे ये टर्म सुना है कि सरकार को स्थिरता और दीजिए, एक टर्म और दीजिए, क्योंकि पिछले 70 सालों में भ्रष्टाचार या धीमी गति से विकास का बहुत ज़्यादा वो जो एक गठरी है वो इकट्ठा है। तो लगता है आपको कि जनता ने ये सोच के जो वोट दिया है कुछ हद तक पुश मिलेगा? देखिए, स्टेबिलिटी मांगती है सरकार, मांगते हैं, पर 5 साल में अगर आप 5 साल पूरी स्टेबिलिटी के लिए ले लेते हो तो ये लॉजिक सही नहीं है। संभलने के लिए 3 साल बहुत हैं। चलिए, आपको दोबारा मौका मिला है, जो उसमें रह गया उसको आप पूरा कर दीजिए। बेसिकली आप उम्मीद दूसरे से करते हो, आप हमें मौका दीजिए। आप युवाओं को मौका कब दोगे? अब आप दोबारा, आपने बोला हमें एक मौका और दीजिए, हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं। अब दोबारा है 5 साल के लिए, इवन हमने खुद वोट दिया है, तो हम चाहेंगे अब जो है वो वादे पूरे करें, क्योंकि आगे आदमी पढ़ेगा बढ़ेगा तभी तो कुछ कर पाएगा। इसलिए क्या इस चीज़ की कोफ्त यूपी, विशेषकर यूपी के युवाओं को रहती है कि हम पढ़ लिख के या तो साउथ की तरफ माइग्रेट करते हैं या फिर दिल्ली की तरफ माइग्रेट करते हैं या बाहर जाने का ऑप्शन सोचते हैं, हमें अपने घर में अवसर नहीं मिलते? जाहिर सी बात है, क्योंकि आप दिल्ली या नोएडा की बात क्यों करें, इवन अगर दूसरे देशों में भी स्टडी के लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है हमारे पास वो प्रॉपर साधन नहीं है। अगर वो चीज़ मुहैया होती है तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और शायद सबसे ज़्यादा इस कोरोना ने ये तो दिखाई दिया कि हेल्थ सेवाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिकल आपको करना है, आपको भरोसा है कि अपने देश में हो ना, वहाँ जाओगे तो आपको एक अच्छा एजुकेशन मिलेगा, इसलिए तो हम लोग मूव कर रहे हैं सब लोग। अगर उसकी सेवाएं यहाँ पे होती है, उसे हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेजेस यहाँ बनते हैं, रिसर्च सेंटर यहाँ बनते हैं, तो स्कोप यहाँ बढ़ेगा, तो बाहर क्यों जाएगा? और हर इंसान चाहता है, जहाँ हमने स्टडी की है, कि फैमिली छोड़ के नोएडा या कहीं बाहर जाना प्रेफर कोई नहीं करना चाहता। तो अब हम लोग ग्रोथ करें, तो यही हम लोग के एक्सपेक्टेशंस हैं। सर, आपका नाम? आशीष कुमार। आशीष जी, आप क्या उम्मीद रखते हैं कि उत्तर प्रदेश युवा देश है, युवा आबादी बहुत ज़्यादा है, कितनी ग्रोथ की ज़रूरत है? मैडम, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल एरिया जैसे लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया, हमारे लखनऊ के आसपास का क्षेत्र हो गया, पश्चिमी यूपी हो गया, वहाँ पर सिर्फ एक नोएडा एंड कानपुर को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार नहीं है। रोज़गार ना होने की वजह, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि 5 साल उनको मिल गए हैं पहले, अब की बार फिर चुन कर के आए हैं। तो जो छोटे शहर हैं जहाँ पे लोग बाहर निकल कर जाना चाहते हैं, ये इन्होंने भाई ने हमारे सही कहा कि अपनी फैमिली छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके कोई भी आदमी बाहर नहीं जाना चाहेगा। अगर हमको यहीं पे हमारी इंडस्ट्री यहीं डेवलप हो रही है या नई इंडस्ट्री लग रही है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहे हैं, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत क्या है? एक लास्ट क्वेश्चन दोनों से मैं महंगाई को लेकर के ज़रूर पूछूंगी। 2 अलग अलग लॉजिक मेरे को सुनने को मिलते हैं। एक ये कि सरकार बनने से 3 महीने पहले गैस सिलेंडर के दाम भी थमे हुए थे और पेट्रोल डीजल के दाम भी रुके हुए थे। जो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम अभी कल बढ़ चुके हैं और पेट्रोल डीजल के भी थोक में बढ़ चुके हैं, खुदरा में बढ़ जाएंगे। और दूसरी तरफ
एक आम आदमी ये भी रिस्पॉन्ड करता है कि भले ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, लेकिन क्या आम आदमी चलने से रुक जाता है? नहीं, सबकी गाड़ियां उसी रफ्तार से भाग रही हैं, सब उसी रफ्तार से पेट्रोल डीजल बढ़ा भी रहे हैं, तो क्यों हम महंगाई का इतना रोना रोते हैं? देखिए, इसके लिए रीज़न ये है, दरअसल कोई चीज़ हैबिचुअल हो जाती है। आप 40 साल से 50 साल से इस चीज़ के आप डिपेंड हो गए हो। जैसे आप देख रहे होगे लोग मोटरसाइकिल या कार चला रहे हैं, पर अब एक वर्ग ये भी है जो साइकिल पर भी आ गया है। अगर आपने 10 साल 20 साल ये देखा है कि लोग मोटरसाइकिल या साइकिल वो कार चलाना शुरू कर दिए हैं, तो साथ में ये भी थी कि अब अगले 10 साल में अगर महंगाई ऐसे ही बढ़ती है, ईंधन ऐसे ही रेट बढ़ता है, फ्यूल ऐसे ही बढ़ता रहता है, ऑप्शन नहीं आता है, लोग वापस साइकिल पे आएंगे, बैटरी साइकिल पाएंगे। और दूसरी बात ये 3 महीने में कोई चीज़ रोके रहना और एकदम से उसको हाइक करना, तो ये सीधे सीधे ये लगता है कि आप वेट कर रहे थे चीज़ों को पूरे होने का। तो अब कहीं ना कहीं हम लोग को यही कहेंगे, हम लोगों ने वोट दिया है बाबा को और हर जगह सुनी जा रही है और इन्होंने काफ़ी सुना भी है और विकास हुआ है यूपी का। मेट्रो हो गई, ऑन हो गया, तो या तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इसको इतना बढ़ावा दिया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कि हम लोग वहाँ से ऑप्शन लेके इधर शिफ्ट हो सकें। अदरवाइज पेट्रोल और ये डीजल इसके और भी ऑप्शन जो स्टेट के टैक्सेस हैं उनको स्लैश किया जाए, कम किया जाए, राहत तो मिले। क्योंकि मैम आने की एक ही इनकम होती है जिस पे आते ही टैक्स लग जाता है। आप कोई चीज़ लेने जाते हो, आपको जो सैलरी मिलती है उस पर इनकम टैक्स, फिर तो उस इनकम से जितनी भी एक्सपेंसेस करते हो उस पर टैक्स, फिर टैक्स लेकर आप आते हो उस पर टैक्स। इवन अगर आप एक फूड बर्गर भी खाते हो, पहले टैक्स उस पर, अगर आपने जोमेटो मंगाया तो उस पर जीएसटी अलग, एक ही टैक्स पे आपने टैक्स दे कर ही परेशान हो, टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं हम लोग, तो कहीं तो राहत मिले। आम जनता को राहत की बहुत ज़रूरत है। आपके नज़रिए से पेट्रोल डीजल, महंगाई, गैस सिलेंडर कितना असर करता है आम आदमी? मैडम, पेट्रोल डीजल आम आदमी पे बहुत असर करता है, क्योंकि जो मध्यम वर्ग के ऊपर के लोग हैं उनके लिए पेट्रोल डीजल डलवाना गाड़ियों में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आम लोग पर 20,000, 30,000, 50,000 की नौकरी करने वाले लोग जो 40 किलोमीटर दूर से शहर में आते हैं ड्यूटी के लिए, वो साइकिल से तो आ नहीं सकते हैं, वो बाइक का यूज़ करेंगे। मध्यम वर्ग के लोग जो ऊपर के लोग हैं थोड़ा सा कार का यूज़ करेंगे, तो उनकी सैलरी का हमें लगता है 30-40% हिस्सा तो पेट्रोल डीजल में चला जाता है उनका। आज इलेक्ट्रिक कंपनियां इतना क्यों आ रही हैं? क्योंकि पेट्रोल आदमी अफोर्ड कर ही नहीं पा रहा है इतना, तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक का ही ज़माना हो जाएगा, पेट्रोल डीजल कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो ये भाई ने भी सही कहा कि काफ़ी लोग जो है साइकिल पे आ गए हैं। पेट्रोल डीजल गैस अभी 3 महीने पहले कुछ दाम कम हुए थे इलेक्शन के लिए, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ फिर दाम ऊपर कर दिए गए, तो ये चीज़ें गलत हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने हमारे सही काम किया उनको निश्चित ही सराहा जाना चाहिए, और जो चीज़ें जहाँ कमियाँ हैं वो भी अपने सुझाव देने चाहिए। सर, आम जनता के बीच हम 2 प्रश्नों को लेकर के निकले हैं। एक ये कि अब 5 साल आपने वोट डाल दिए, अपनी सरकार चुन ली, तो अब आपकी क्या उम्मीद है? क्योंकि हर वर्ग अलग अलग उम्मीद रखता है, युवा अपने रोजगार को लेकर के, किसान अपनी खेती को लिए, व्यापारी वर्ग अपने टैक्सेस को लेकर के। तो आम आदमी होने के नाते आप क्या उम्मीद रखते हैं जिन उम्मीदों से आपने वोट डाला था? देखिए, गवर्नमेंट ने पिछले साल अच्छा काम किया, इस साल भी इनका जो एजेंडा है उस हिसाब से काम करेगी और उम्मीद है कि पहले से बेटर करेगी और एक सशक्त भारत बनाने के लिए यूपी गवर्नमेंट इस बार और बेहतर तरीके से काम करेगी। लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा इस चीज़ को कहा जाता है कि पिछले 60 सालों में जो बहुत ही धीमी गति से विकास हुआ है उसे एक पुश देने में वक्त लगेगा, तो हमको दोबारा मौका दीजिए। दोबारा मौका दिया, अब बात महंगाई पे आकर के खड़ी हुई। जो पिछले 2-4 महीने से रेट्स थमे हुए थे घरेलू गैस के और डीजल के, वो बढ़ाए गए। इस महंगाई को लेकर के आप क्या कहें? देखिए, हमारा जो क्रूड ऑयल है हम 95% बाहर पे डिपेंड है। यूक्रेन वार के कारण $140 पे चला गया था और फिर 100 तक आया है। अगर यूएस से रूस से जो इनका समझौता हो जाता है, नहीं तो जब हम बाहर के ऊपर डिपेंड है, जब मुझे ज़्यादा गवर्नमेंट को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो देना मजबूरी, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं आप बताइए? जब इंटरनेशनल मार्केट प्राइस में रेट बढ़ गया है तो आप क्या कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं? और एक आखिरी प्रश्न इस बात को लेकर के कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है, यहाँ पर आपको चारों नहीं 8-10 दिशाओं में फैला करके काम करना होगा। कितना लगता है आपको कि युवा के रोजगार या किसानों की खेती, इसके लिए काम होता है? ऊपर इस गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पिछली बार युवा को कम रोजगार मिला है, रोजगार के ऊपर साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की एनपीएस जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने ख़त्म किया और भी गवर्नमेंट ख़त्म करी, यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे बच्चों का जो एनपीएस है ओल्ड पेंशन स्कीम में लाके न्यू पेंशन स्कीम ख़त्म करना चाहिए। ये उम्मीद है इस गवर्नमेंट से।
लेकिन ये मुद्दा तो सबसे मेन विपक्ष का था, सरकार ने इस पर कोई ज्यादा हामी भरी नहीं थी अभी। हामी भरी नहीं, ये करने के आकांक्षा रखते कि इस बार ये इस गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि 24 जीतना है तो ये करना पड़ेगा। अच्छा, ये आपको उम्मीद है कि शायद ये काम हो? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। 5 साल सरकार अब वापसी की है सरकार ने। महंगाई के विषय जो कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, क्या विचार आप? पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़े हैं लेकिन सुविधाएं भी तो मिली हैं। बीजेपी ने सुविधाएं भी तो बहुत दी हैं। बताओ। ये आप कहते हैं कि सुविधा मिली तो हमको महंगा पेट्रोल डीजल मिलेगा, ठीक है। अगले 5 साल के लिए आप उम्मीद क्या रखते हैं? आपने पर्सनल जिस चीज़ को सोच करके वोट डाला कि इस क्षेत्र में सरकार अच्छा काम करेगी, वो क्या है? इस बार मोदी जी ने चेंजिंग की है। एक तो उप मुख्यमंत्री चेंज किए गए हैं। जो अब की बार मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं वो कोई कमिश्नर है, किसी को पहले से ही बहुत जानकारी है। पहले उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा जी, बैठे रहे 5 साल, कुछ किया। मोदी जी के जैसे समझ में आया वैसा करते चले गए। अब मोदी जी को, इन्हें योगी जी को इतनी टेक्निकली तो जानकारी है नहीं, कम है ना, लेकिन कुछ मुद्दों पे तो है। अब जैसे बदमाशीगिरी सारी ख़त्म कर दी, यही है और क्या। अच्छा, 2 मुद्दे बहुत ज़्यादा यूपी में आप कहेंगे तूल पकड़ते हैं। एक ये कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा, तो हमारी युवा आबादी ज़्यादा, तो हमें रोज़गार के भी ज़्यादा अवसर सृजित किए हुए चाहिए। एक ये कि खेती किसानी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। इन 2 विषयों पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो जनसंख्या निरंतर हो जाए, अगर जनसंख्या का कानून यहाँ आ जाए तो ये समस्या तो ख़त्म हो जाएगी। आपने वोट डाला था, अब अगले 5 साल नई सरकार आई है, क्या उम्मीद रखते हैं आप, जिससे देख करके आपने वोट डाला था कि सरकार ये काम करे? मैंने बेरोजगारी का थोड़ा सा इशू है, और जो छुट्टा जानवर हैं देहातों में तो उसका मेन थोड़ा इशू है। अगर ये दोनों हो जाएगा तो ओवरऑल सही रहेगा। हाँ। एक और विषय महंगाई को लेकर के आता है, जिसमें गैस सिलेंडर महंगा और पेट्रोल डीजल महंगा है। उस विषय में महंगा तो ऑब्वियस हो गया होगा, क्योंकि बहुत कुछ इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है। तो कुछ तो टैक्स अगर कम करेगी गवर्नमेंट अगर टैक्स कम करेगी तो थोड़ा सा इशू हो सकता है कि कुछ कम हो जाए। एक आखिरी प्रश्न इस चीज़ को लेकर के कि विपक्ष बहुत मुद्दा इस बात को बनाती है कि रोजगार के उतने अवसर सृजित नहीं हो पाए पिछले 5 सालों में, और सरकार इस बात को लेकर के कहते हैं कि करीब 2.5 साल हमारा कोविड में चला गया, जिसे लेकर के हम करते रहे। तो क्या आपको लगता है कि अब और बेहतर अवसर मिल पाएंगे? हाँ, अब तो ये तो उम्मीद है कि एम्प्लॉयमेंट में कुछ तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले 5 साल बाद हो जाएगा ये। क्योंकि बेरोजगारी जैसे बढ़ रही है और कंपनियां भी बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियाँ वगैरह, तो इसका इशू तो आ रहा है भाई। तो रोजगार के क्षेत्र में मतलब चाहे जैसी भी हो तो करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो कहीं कहीं इशू आएगा। आपने वोट डाला था? जी मैम, डाला था। अच्छा, किन विषयों को लेकर के वोट डाला कि आप पर्सनल सरकार मेरे को इस क्षेत्र में काम करे, इसे लेकर के मैं वोट डालता हूँ? जी मैम, क्षेत्र में काम और विकास, पढ़ाई और बेरोजगारी, इन 3 मुद्दों पे वोट डाला था। लेकिन मैम लगता नहीं है कि आगे कुछ होने वाला है, क्योंकि जैसा था वैसे है। आप अभी यहाँ से चले आइए, नींबू पार्क साइड पूरी रोड पे चले आइए, अभी भी लाइट पहले से ही बंद थी, आज भी लाइट वैसे के वैसे ही, स्ट्रीट लाइट बंद है। एक्सीडेंट होते तो डेली हम लोग जाते हैं काम से, ये शॉप से अपनी, कई बार बचते हैं और कई एक्सीडेंट होते भी हैं वहाँ पे। पूरी बुद्धा पार्क वाली रोड लेके सारी लाइटें सब बंद है। कुछ लगता नहीं है कि ये लखनऊ शहर है, लगता है कोई ऐसा शहर है जहाँ बिजली कुछ आती नहीं है। ऐसा शहर का ऐसा गाँव लगता है। जी मैम, इस मुद्दे पे ही वोट डाला था, लेकिन अब हमें नहीं लगता, पिछले 5 साल में भी कुछ काम नहीं होता, अब के लिए भी लग रहा है कोई काम नहीं हो पाएगा। जी। अच्छा, आपको ये लगता है कि बहुत सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें काम बड़ी धीमी गति से चलता है, जैसे अगर सड़क खुदी हो, कोई पाइपलाइन डालनी हो, एक तो खुदती बहुत दिन बाद है, उसके बाद वो ठीक भी बहुत दिन बाद होती है। बहुत दिन बाद होती है मैम, अभी भी खुद ही पड़ी हुई है। और पिछले साल तो अभी दिवाली के टाइम पे ऐसा सीन हुआ था कि एक कार थी, वो उस गड्ढे में ही गिर गई थी बुद्धा पारी के पास में, तो उसमें कई बच्चे की भी डेथ हो गई थी। तो वो अभी भी वैसे ही पड़ी हुई हैं। आप सुबह आइए, सुबह आने में और जाने में दोनों टाइम प्रॉब्लम करता है। जी मैम। अच्छा, आपको महंगाई का मुद्दा आपको कितना हर्ट करता है? जी मैम, महंगाई का मुद्दा तो इतना है, जो हम लोग के जैसे नौजवान हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अब गाड़ी में पेट्रोल डलाएंगे या घर में खर्चे का पैसा देंगे, तो किस हिसाब से उसको आगे बढ़ाएंगे अपने। हम लोग तो और पीछे आते चले जा रहे हैं। अब आज यहाँ आ गए, पहले हम लोग मॉल में शॉप कर रहे थे, वो बंद हो गई कोविड की वजह से, जो भी है 2 साल से वो बंद हो गई। अब यहाँ रोड पे आ गए हम लोग, अब यहाँ के बाद देखिए कहाँ जाते हैं।
आम इंसान से बात करके ये ज़रूर लगता है कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे काम किए जाने की ज़रूरत है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि आम जनता को कचोटते हैं, जिन्हें सुनने की ज़रूरत है सरकार को अगले 5 सालों में। इस कार्यक्रम को करने की जो हमारा मेन उद्देश्य था वो यही था कि उन मुद्दों को, उन विषयों को सामने लाया जाए। उम्मीद है हम ला पाएंगे। चलिए इस आधे घंटे के विशेष प्रोग्राम से फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं ऐश्वर्या, JK 24/7 के लिए।